हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टोरी कोड। फाइनली आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कक्षा 8 की हमारी दुनिया, जो कि भूगोल विषय के अंतर्गत आती है। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसको क्या आधार पर बांटा गया है। तो उसको 5 आधार पर बांटा गया था। पहला क्या था? पहला था विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, दूसरा था उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा था उपलब्धता के आधार पर, चौथा था वितरण के आधार पर, और पांचवी थी क्या था पांचवा? तो स्वामित्व के आधार पर। देखिए, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि जो विकास एवं उपयोग की दृष्टि से उसके आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं वास्तविक संसाधन, दूसरा होते हैं संभाव्य संसाधन, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स, जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास की वीडियो में बता चुका हूँ। जो नहीं देखे वो तो मेरे पिछले वीडियो को जाकर के देख ले, उसके बाद इस क्लास को देखे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो पहला क्या था। तो पहला था विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। अब दूसरा नंबर है उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। चलिए हम लोग लिखते हैं, पहले समझते हैं। देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे दूसरा नंबर का हम लोग हेडिंग डालेंगे। दूसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला जो होगा जैव संसाधन। बहुत इजी है, एकदम बिल्कुल इजी भाषा में आप लोग को मैं समझा दूंगा। जैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन। देखिए, बायोटिक रिसोर्स और दूसरा होता है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स। चलिए रिसोर्स से लिखते हैं। देखिए, पहले ना इसको आप लोग समझिए। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि भाई जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है। देखिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। देखिए, कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। अब समझिए इसको। देखिए, जैव संसाधन कहने का मतलब कि वैसा संसाधन जो हमें जीवित जीवों से प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन। चाहे सजीवों से प्राप्त हो, ऐसे भी कह सकते हैं। वैसा संसाधन जो हमें सजीवों से प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन। अच्छा, ये भी हम कह सकते हैं वैसे मतलब कि सजीव के द्वारा पूरा होने वाली वे सभी जरूरतों, सजीव के द्वारा पूरा होने वाली हमारी सभी जरूरतों को क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। इसे एग्जांपल देखिए, जो पेड़ पौधा सजीव है कि नहीं है? अच्छा, पेड़ पौधा हमारी जरूरतों को पूरा करता है कि नहीं करता है? करता है, क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन का मशीन है, कहिए ना, मशीन है। तो हमारे मतलब पूरा करो ना जरूरत को। फिर उसके बाद देखिए, जो गाय हो गया, उससे हमको दूध प्राप्त होता है। तो जैव संसाधन हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, फिर पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, ऐसे वन हो गया, जो खेती बाड़ी में होता है, जो हमको अनाज प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? खेती बाड़ी से अनाज प्राप्त होता है ना। तो जैव संसाधन हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, अजैव संसाधन किसको कहेंगे? अबायोटिक रिसोर्स। तो वैसा संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त हो, उसे अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे कि भूमि हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब कैसे होगा? तो अजैव संसाधन होगा। तो जो हमें निर्जीव वस्तु से प्राप्त होगा वो अजैव संसाधन कहलाएगा। चलिए देखिए, पहला का हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं। देखिए, पहला क्या है? जैव संसाधन। पहला है
जैव संसाधन, जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स। अब ये क्या होता है इसको समझा दिया है, अब इसको लिखिए। देखिए, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो हमें सजीवों से, मतलब कि जो लिविंग थिंग है, सजीवों से या जीवित जीव, जीवित जीव से प्राप्त, जीवित जीव से प्राप्त होता, जीवित जीव से प्राप्त होता है, जीवित जीव से प्राप्त होता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं, उसे जैव संसाधन, जैव संसाधन, जैव संसाधन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि जड़ी बूटी, जड़ी बूटी पेड़ पौधा होता है, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी पेड़ पौधा, जड़ी बूटी पेड़ पौधा अगर देखा जाए तो वही चीज है, लेकिन फिर हम लिखती है। उसके बाद जीव जंतु, जीव जंतु आदि जैव संसाधन का उदाहरण हो गया। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, अब देखिए, अब दूसरा है अजैव संसाधन। क्या है? अजैव संसाधन। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक बार और समझेंगे। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, अबायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें होगा वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो हमें निर्जीव, जो हमें निर्जीव, जो हमें निर्जीव वस्तु से प्राप्त है, जो हमें निर्जीव वस्तु से प्राप्त हो, उसे अजैव, उसे अजैव, अजैव संसाधन, जैव संसाधन, जैव संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, नदी, नदी, तालाब, पहाड़, पठार, खनिज, सभी खनिज, सभी खनिज जैसे कोयला, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया आदि। देखिएगा, समझना है सबको अभी अच्छा से। अब देखिए, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, फिर हो जाएगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम भी होगा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आदि आदि कर दीजिए। देखिए इसको समझिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव संसाधन और जैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। अब जैव संसाधन किसको कहेंगे? देखिए, तो वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो हमें सजीवों या जीवित जीव से प्राप्त हो, जीवित गलती लिखा गया लगता है, वैसा संसाधन जो हमें सजीवों या
जीवित जीवों से प्राप्त हो, वैसा संसाधन दो जो हमें सजीवों या जीवित जीव से प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। कहने का मतलब कि जो हमारे जरूरत को, बताइए, जैसे कि दूध है हमारे जरूरत को पूरा करता है, फिर अनाज हो गया। अच्छा बताइए, जो अनाज है, जो दूध है, जो अंडा है, जो मांस है, वो किससे हमें प्राप्त होता है? जीवित जीव से। अच्छा बताइए, मांस हम मरल चीज के खा सकते हैं? नहीं खा सकते, जिंदा चीज के खाते हैं। तो जो हमें सजीवों से प्राप्त होगा, जो भी हमारा जरूरत है, वो सजीव के द्वारा पूरा हो रहा है, तो जैव संसाधन। अनाज हो गया, पेड़ पौधा हो गया, वन हो गया, जंगल हो जाएगा, फिर गाय होगा, भैंस होगा, बकरी होगा, कुत्ता भी होगा, क्योंकि वो हमारे घर का रखवाली करता है, तो हमारे जरूरत को पूरा कर रहा है। तो जैव संसाधन कहने का मतलब जितना भी जीवित जीव है वो हमारा जरूरत को अगर पूरा कर रहा है तो जैव संसाधन। वही अगर अजैव संसाधन का बात करें, अबायोटिक रिसोर्स का बात करें, तो वैसा संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तु से प्राप्त हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तु कहने का मतलब कि जैसे कि जिसमें जान न हो, जो वृद्धि नहीं करता हो। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले ना बात आप पहले ध्यान दीजिए। जैसे कि एक चीज बताइए, ये जो मार्कर है, ये सजीव है कि निर्जीव है? अगर इसको हम यहाँ अगर रख देते हैं, अगर नीचे रख देंगे तो यहीं पड़ा हुआ रहेगा जब तक कि हम इसको इधर उधर नहीं करें। लेकिन अगर हमको यहाँ छोड़ दिया जाए तो अपना मन से इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन मार्कर जा सकता है? नहीं जा सकता है। ये बोर्ड को हम यहाँ टांगे हुए हैं, तो बोर्ड वही है कि ही है, कहीं जाता है? नहीं जाता है, तो यानी कि निर्जीव है। अच्छा बताइए कि जो बोर्ड है हमारा जरूरत को पूरा करता है कि नहीं करता है? हमको पढ़ाना है, लिखना है, इस पर तो बोर्ड चाहिए, और फिर लिखना है तो मार्कर चाहिए, तो ये निर्जीव है, हमारा वस्तु को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो हमारा संसाधन है उसको जरूरत को पूरा कर रहा है। फिर देखिए, जो वायु है, जो वायु होता है, सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। हमारे जीवित जीव से वायु प्राप्त होता है? नहीं होता है। लेकिन देखिए, वायु हालांकि निर्जीव है, लेकिन जो पेड़ पौधा है उससे हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो सब कैसा? जो वायु हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो वायु होगा कैसा संसाधन हो जाएगा? तो वायु, सब वायु नहीं, जो पेड़ पौधा हमारे को पूरा करा, क्योंकि वो ऑक्सीजन दे रहा है। जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रहा है वो पेड़ पौधे से प्राप्त हुआ है, तो जैव संसाधन हो जाएगा। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वो हमें पेड़ पौधे से मिलता है? नहीं मिलता है, तो सूरज से मिलता है, तो वो क्या संसाधन हुआ? तो वो अजैव संसाधन है। फिर देखिए, जो मिट्टी है, अच्छा फसल उगाने के लिए मिट्टी चाहिए, बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, तो ये अजैव संसाधन हुआ। तो अजैव संसाधन करने का मतलब जो भी संसाधन जो हमारे जरूरत को पूरा करता है, जो निर्जीव वस्तु से हमें प्राप्त हो, तो उसे क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला हम लोग को पढ़ना है रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ध्यान दीजिएगा, यानी कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन देखना है कैसे कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आएगा, देखिए हम लोगों ने किस किस को पढ़ लिए? पहला पढ़ लिए विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, दूसरा पढ़ लिए उत्पत्ति के आधार पर, अब तीसरा क्या होगा? उपलब्धता के आधार पर। किसके आधार पर? उपलब्धता के आधार पर। तो तीसरा क्या होगा? उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। देखिए अभी दो प्रकार के कैसे कैसे होगा से देखिए। पहला हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल उसके बाद दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन मतलब कि नॉन रिन्यूएबल। देखिए अब इसको समझिए। देखिए उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के। पहला नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स,
रिसोर्स लिखना तो भूलिए गए। तो देखिए देखिए उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, पहला नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स, और अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखिए जो नवीकरणीय संसाधन होता है, नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स, अब ये क्या होता है समझिए। जैसे कि नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब कि वैसा संसाधन, वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसका हम उपयोग करें तथा उनका पुनः पूर्ति, मतलब कि दोबारा जो बनने का प्रक्रिया है उसी वक्त से स्टार्ट हो जाए प्राकृतिक रूप से। जैसे कि हम लोग अभी सांस ले रहे हैं, अच्छा बताइए हम सांस ले रहे हैं तो अच्छा एक चीज बताइए, हम खाना है तो घर में खाना खत्म हो जाता है ना खाते खाते, लेकिन जो हवा है लेते मतलब श्वास लेते लेते हवा खत्म होता है? नहीं होता है। पानी पीते पीते का जो कल का पानी खत्म होता है? नहीं होता है। फिर उसी प्रकार जो सूर्य का किरण हम कितना भी ग्रहण कर ले खत्म होता है? नहीं होता है। और उसके बाद अच्छा बताइए जो सूर्य का किरण है उसको हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। जो जल है वो प्राकृतिक द्वारा बनता है क्योंकि वो प्राकृतिक क्रिया है। जो जल चक्र होता है आगे हम लोग को पढ़ना है कि जल कैसे बनता है, तो वो प्राकृतिक क्रिया के द्वारा बनता है। फिर वायु, वायु को तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, प्राकृतिक के द्वारा वो बनेगा। तो कैसा हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो गया। लेकिन नवकरणीय संसाधन में कहने का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए देखिए नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब कि वैसा संसाधन जिनका हम उपयोग करें तथा उनका पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होते रहे, अर्थात यह कभी खत्म नहीं होता है या समाप्त नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। हम सूर्य की किरण को कितना भी उपयोग कर ले, हवा को कितना भी उपयोग कर ले, पानी का कितना भी उपयोग कर ले, क्या ये खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर अगला है, फिर अगला क्या है देखिए, फिर अगला होगा अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अच्छा बताइए कि जो कोयला है उसका हम उपयोग करेंगे तो खत्म होगा, लोहा है उसको उपयोग करेंगे तो खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये सब कैसा है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग कर ले तथा उनका पुनः पूर्ति होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है, उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो चलिए नवीकरणीय संसाधन पहले हम लोग लिखते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? देखिए नवीकरणीय संसाधन देखिए वैसा संसाधन, वैसा प्राकृतिक संसाधन यहां बोलना है, क्योंकि देखिए जितना भी जो ऐसे नॉर्मली जो संसाधन है अगर देखा जाए तो वो खत्म हो ही जाता है। जैसे कि देखिए हालांकि जो कोयला है उसको आदमी नहीं बना सकता है, वो प्राकृतिक घटना की बनता है लेकिन खत्म हो जाता है। तो इसमें हमको प्राकृतिक संसाधन को लेना है, लेकिन यहाँ एक शर्त है कि जो खत्म नहीं होता है और पुनः पूर्ति होते रहता है, वही बात यहाँ कह रहा है। तो देखिए तो वैसा प्राकृतिक संसाधन, वैसा प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग होने के पश्चात या बाद होने के बाद पुनः पूर्ति होते रहता है, अर्थात यह कभी खत्म या समाप्त नहीं होता है, कभी खत्म या समाप्त नहीं होता है। क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए
इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा बहुत सारा होगा नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल, जैसे कि जो सूर्य का किरण हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सूर्य का किरण, सूर्य का किरण, और नाम वाला किरण नहीं, सूर्य का किरण। पवन यानी कि हवा, हवा, जल भी इसको ले सकते हैं, जल आदि। और बीच में एक वन भी आ जाएगा, चलिए लिख ही देते हैं वन। देखिए इसके बारे में कुछ मैं बताऊंगा। चलिए फिर आगे अगला क्या है, दूसरा नंबर वाला है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए तो इसका जो परिभाषा होगा इसका ठीक उल्टा होगा। तो वैसा संसाधन जिनका उपयोग होने के बाद, वैसा संसाधन जिनका उपयोग होने के बाद पुनः पूर्ति होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाए, हजारों लाखों वर्ष लगता है, कमा अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या क्या हो जाएगा से देखना है। जैसे कि देखिए खनिज हो जाएगा, खनिज जैसे लोहा हो गया, अभ्रक हो गया ना, फिर तांबा फिर तांबा हो गया ना। उसके बाद देखिए फिर कॉमा देकर लिखिए, फिर हो जाएगा तांबा हो गया, ऐसे खनिज सारा आ जाएगा इसमें। उसके बाद अभ्रक हो गया, पेट्रोलियम हो जाएगा, और भी सारा होगा। अभ्रक पेट्रोलियम में कर लीजिए, पेट्रोलियम आदि। अब इसको फटाफट से समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये जो नवीकरणीय संसाधन होता है उसको क्या कैसे कहेगा? तो वैसा प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग होने के बाद पुनः पूर्ति होते रहता है, अर्थात यह कभी खत्म नहीं होता है या समाप्त नहीं होता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि इनका पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होते रहता है। ये भी कह सकते हैं कि इनका पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होते रहता है। तो क्या कहेंगे नवीकरणीय संसाधन को? तो वैसा संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद, या वैसा प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद उनका पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होते रहती है, अर्थात यह कभी खत्म या समाप्त नहीं होते हैं, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। मतलब कि प्राकृतिक संसाधन होगा, उसका उपयोग करेंगे, पुनः पूर्ति मतलब दोबारा बनने लगेगा उसी समय से और खत्म नहीं होगा, तो नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि सूर्य का किरण, हवा हो गया, हवा ब्रैकेट में हवा कीजिए, जल हो गया, वन हो गया। देखिए हवा को कितना भी हम लोग यूज करेंगे खत्म होगा नहीं, कि सूर्य का किरण, सूर्य का प्रकाश नहीं। लेकिन देखिए
जो जल होगा और जो वन होता है, कहिए कि सर क्या आप कहते हैं, देखिए वो चीज बात बताते हैं, जैसे कि जो वन है और जो जल है ये भी नवीकरणीय संसाधन होगा। क्यों नवीकरणीय संसाधन होगा, आप कहिएगा कि सर वन हम अगर काट देते हैं तो वो किसी होने लगता है, कमेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, तो होगा खत्म। क्यों नहीं होगा खत्म, लेकिन ठीक देखिए अगर ये जो होता है जल और जो वन है, इसमें अगर मानव अपना अत्याचार बंद कर दे तो ये जो है पुनः पूर्ति आराम से करेगा। देखिए जैसे कि जो जल है अगर जितना हमको उसका जरूरत है उतना ही उपयोग करें, जितना उसका हमको जरूरत है उतना ही उपयोग करें, उसके बाद उसको नुकसान नहीं करो, उसको विषैला नहीं करे। जैसे कि जो नदी का जल है अगर उसको हम लोग प्रदूषित नहीं करेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा। हम पानी को बर्बाद नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी वाष्प में बनेगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा होगा। तो बार बार इसी प्रक्रिया से होता रहेगा, तो इसका पुनःपूर्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। फिर वन अगर नहीं काटेंगे तो फिर बीज गिरा वन में से कुछ होगा, फिर नया वन हो गया। अगर हम काटते चले जाए तो क्या होगा, तो देखिए ये सब हमको रोकना होगा। तो जो वन है और जो जल है वो भी नवीकरणीय संसाधन है। अब अगला है अनवीकरणीय संसाधन, मतलब कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग होने के बाद पुनः पूर्ति होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे खनिज हो गया, लोहा, हबरक, तांबा, पेट्रोलियम आदि। से देखिए अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग हम कर ले तथा उनका पुनः पूर्ति होने में, मतलब दोबारा बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है, क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। तो तांबा है, अभी यूज करेंगे तो खत्म होगा, लेकिन अभी बनेगा, तुरंत बन जाता है, नहीं बनता है। लोहा तुरंत बनता है, नहीं बनता है। पेट्रोलियम तुरंत बनता है, नहीं बनता है। अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहने का मतलब कि वैसा संसाधन रहेगा और उसका उपयोग करेंगे और उसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लगेगा, तो अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, तो जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन रहेगा उसका उपयोग करेंगे, पूरा पूर्ति तुरंत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही पर हम लोग समाप्त करेंगे आज का सेशन। चलिए बाय। चलिए एक और फिर एक बात को कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए लोग हैं। ओके बाय।